नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। फागुन मास का समय, चारों ओर उल्लास, रंगों की तैयारी और होली का पावन पर्व निकट। किंतु इस उत्सव के पीछे छिपी है एक अत्यंत गहन और प्रेरणादायक कथा, भक्ति, साहस और सत्य की विजय की कथा। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तप इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो उठे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। वो ना किसी मनुष्य से मरे, ना किसी देवता से, ना किसी पशु से, ना दिन में मरे, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, और ना किसी शस्त्र से उसका वध हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इस वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यप का अहंकार आकाश छूने लगा। वो स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने आदेश दिया कि राज्य में केवल उसकी ही पूजा होगी। भगवान विष्णु का नाम लेना वर्जित कर दिया गया। किंतु विधि का विधान देखिए। उसके अपने ही घर में भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्मा। वो था उसका पुत्र प्रहलाद। बालक प्रहलाद का हृदय विष्णु भक्ति से ओतप्रोत था। वो हर क्षण नारायण नारायण का जप करता। जब हिरण्यकश्यप को ये ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने पुत्र को समझाया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अडिग रहा। भक्ति जब भीतर जागती है तो वो भय से नहीं डिगती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, विषैले सर्पों के बीच डसवाया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, जहर दिया गया। किंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके पास एक दिव्य वस्त्र था जो उसे अग्नि से रक्षा देता था। योजना बनी, होलिका अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाएगी। प्रहलाद जल जाएगा और समस्या समाप्त। फागुन पूर्णिमा की रात्रि थी। चिता सजाई गई। होलिका अग्नि में बैठी। प्रहलाद उसकी गोद में था, परंतु प्रहलाद के मुख पर भय नहीं था। वो शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक अद्भुत घटना घटी। होलिका का दिव्य वस्त्र उसके शरीर से उड़कर प्रहलाद को ढकने लगा। अग्नि की लपटें तेज हुई, होलिका जलने लगी और प्रहलाद अक्षत सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। इस प्रकार अहंकार और अधर्म का अंत हुआ और भक्ति तथा सत्य की विजय हुई। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन मनाया जाता है। ये अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, ये हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब हिरण्यकश्यप को ये समाचार मिला तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, क्या वो इसमें भी हैं? तभी उस स्तंभ से अद्भुत गर्जना हुई। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधा नर आधा सिंह। संध्या का समय था। ना दिन ना रात। द्वार की चौखट पर, ना अंदर ना बाहर। अपनी जांघ पर उठाकर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना खूनों से, ना किसी शस्त्र से। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा रखते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। ये कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति की शक्ति उससे बड़ी होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म अंततः विजयी होता है। होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाती है, अपने भीतर के दोषों को जलाओ और अगले दिन रंगों से जीवन में प्रेम, सौहार्द और आनंद भरो। सौहार्द और आनंद भरो। होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सत्य की विजय का उत्सव है। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर
आपके जीवन में सदैव प्रेम, सकारात्मकता और आनंद के रंग भरे। जय श्री हरि। होली की शुभकामनाएं।